श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आज रात को अमावस्या के महीने में पड़ने वाले हर अमावस्या के रात में आपको क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे अथर्व वेदांत और ये आपको ये पीली सरसों लेना है। देख लीजिए, ये पीली सरसों है। पीली सरसों लेके हाथ में लीजिए। इसको मैंने आपको दिखा रही इसलिए डिश में रखा है। इसको अपने हाथ में बंद कर लेना है। बंद कैसे करना है, समझो अभी मैंने ये लिए है तो इसको ऐसे मुट्ठी बांध के बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा है अथर्व वेदांत वल्गा सूक्त, जो लिखा है ना, ये आपको 11 टाइम बोलना है। पहले सुन लीजिए, फिर आपको बताती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इसको 11 टाइम बोलना है और उसके पश्चात में आता है हनुमान जी का हनुमान स्तोत्र, वो आपको 11 टाइम बोलना है। और अगर आपको 11 टाइम बोलने को नहीं होता है तो आप 5 बार, मिनिमम 5 बार या 3 बार, देखो हनुमान जी का देखा अपने मारुति स्तोत्र है, ये छोटा है, ये कितना है देखिए 11 और यहाँ पे और 5 लाइन है, तो मतलब 17 लाइन का है। 2 लाइन से मेरा मतलब ऐसा नहीं है, ये दो लाइन है, उसको एक लाइन पकड़ते हैं ना संस्कृत में, ठीक है। तो आपको ये 17 लाइन है, आप अगर चाहे तो 11 बार बोलिए, 9 बार, 7 बार और लास्ट में 5 बार तो बोलना ही बोलना है। हो गया। मैंने आपको पहले दिखा है वर्गा सूक्त, दूसरा दिखा है मारुति स्तोत्र, तीसरा मैं आपको दिखा रही हूँ काल भैरवाष्टकम, ठीक है। इसको क्यों बोलना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं सभी आपको बताऊंगी। देखो, ये है काल भैरवाष्टकम। इसको बोलने से क्या होता है, इसको अगर आप रोज़ बोलेंगे, क्यों तो आपको हर बात का क्या होता है, आजकल कलयुग में क्या है, हम कुछ भी करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या मिलेगा। आजकल के बच्चे वो सब पहले ये पूछते हैं इसका फ़ायदा क्या है, पहले पूछते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम कुछ भी भगवान का करेंगे तो भगवान ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। भगवान का अगर हमने कुछ भी लिया है ना, कुछ भी हम भगवान को दिया है ना, तो भगवान उसका 10 गुना करके हमको देते हैं। भगवान का वचन है, भगवान हमारे कर्ज नहीं रखते हैं, लेकिन हमको क्या है, हमको लालच है, हम लालची है। हम कैसे करते हैं, कुछ भी किया तो क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। एक्चुअली अगर आपको पता होना चाहिए, जब हम जन्म लेते हैं ना तो हमारे ऊपर 7 कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है हमारा भगवान का, हमारे गुरु का, हमारा माता पिता का और हमारे कुल देवता का। जिस वंश में हम पैदा होते हैं, जिसका डीएनए हमारे अंदर है, उनका, जो हमारे पूर्वज है जिसको हम पितृ देवता बोलते हैं, उनका, हमारे कुल देवता, हमारे ग्राम देवता, जिस गांव में जो ऐसे इस प्रकार से हमारे पास 7 कर्ज होते हैं। जब हम पैदा होते हैं ना, हम 7 कर्ज लेके पैदा होते हैं, तो हमको पूछना ठीक ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। हमको इसीलिए करना है कि हमको इसका जो हमारे बुरे कर्म है वो कटेंगे और हमको अच्छा फल मिल गया। हमारे जो पाप कर्म हमने किए हैं, हमारे हाथ से रोज़ कुछ न कुछ एक गलती होती है। हम रोज़ एक गलती करते रहते हैं, किसी की चुगली करते, किसी को बुरा बोलते, किसी की निंदा करते रहते हैं। हमारे हाथ से रोज़ एक चीटिंग मरती है, हम किसी का अच्छा तो करते नहीं है। आजकल तो जैसे यही हो गया, ठीक है। एक इसलिए बोलना है, ठीक है, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम बताऊँगी मैं आपको। देखिए, ये काल भैरवाष्टक है, ये भी आपको 11 टाइम में बोलना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 3 बार तो बोलिए, ठीक है। तो आपको ये बोलना है, ये किस पे बोलना है, ये बोलना है ये पीली सरसों हाथ में लेके, मैंने अभी आपको भी बताया है। पीली सरसों लीजिए, ऐसे इसको मुट्ठी में बंद, इतनी नहीं लेनी है, मुट्ठी भर के लेनी है। मैं दिखा रही हूँ आपको एग्जाम्पल, मुट्ठी भर के बंद कर लेना है। फिर आपको बोलना है, बोलने के बाद इससे क्या होगा, इससे घर में, आपके घर में जो भूत, खेत, जादू टोना जो भी होगा, जो भी कुछ भी होगा, बुरी शक्ति बोल सकते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के घर से बाहर भाग जाएंगी। और अगर आपको किसी को बुरे सपने आते होंगे, आपके बच्चे होंगे जो नींद में से उठते होंगे, डर जाते होंगे, वो नहीं डरेंगे, आपके घर की रक्षा होगी। तो आपको हर अमावस्या को और पूनम को करना चाहिए। और एक बात क्या करना चाहिए आपको, अमावस्या की रात में या अमावस्या को सुबह में जब भी हम उठते, सबसे पहले जब हम घर में साफ सफाई करते हैं तो हमको एक दिया घी का
प्रज्वलित करना है वो हमको 24 घंटे मतलब सुबह से लेकर कल सुबह तक चालू रखना है। इससे क्या होता है, इससे हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी घर में से कभी भी नहीं जाती है। हमको किसी के सामने पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना प्रभावशाली उपाय है ये तो एक कर लीजिए घर की सुरक्षा के लिए। और एक दिया चालू करके रखिए, लेकिन दिया याद रखिए दिया आपका घी का होना चाहिए। लक्ष्मी माता के सामने, अगर लक्ष्मी माता नहीं है आपके पास तो गणेश जी के सामने या शिवलिंग पर। हमारे घर में, सबके घर में शिवलिंग होना है ज़रूरी है फ्रेंड्स। हम सुनाते हैं हमारे घर में शिवलिंग होना चाहिए, नर्मदेश्वर जी होने चाहिए ही चाहिए। चाहे हम विधवा है या सधवा है, हमको बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम विधवा है तो शिव जी की पूजा नहीं करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, इसलिए हमको शिव जी की पूजा इसलिए नहीं करना है कि हम हमारे पति है, पति हो या ना हो, हमको शिव जी की पूजा करनी पड़ती है। तो शिव जी मृत्यु के देवता है, तो हमको उनकी पूजा सबको करनी चाहिए। बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी सबको करनी चाहिए। हो गया, आपको ये कर लेना है। ऐसे करने से ये सरसों सिद्ध हो जाती है, सिद्ध होती है और हमारे घर में अला बला सब भगाती है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास स्थायी करती है। वैसे भी हम जैसे बैठते हैं तो हम इसे दिग्बंध करते हैं, आपको पता दिग्बंध बोलते हैं। जैसे कि हम किसी पूजा पाठ में बैठते हैं शिव जी के, तो ये सरसों को हम 4 दिशाओं में फेंकते हैं। किस लिए कि हमारे दिशाओं का बंधन करते हैं। हमारे ऊपर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ वार ना हो जाए, कुछ हमको समझो अड़चन आती है या अड़थड़े आते हैं तो वो ना आए, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाती हूँ। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कैसे करना है। ऐसे एक मुट्ठी भर के लेना है, मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ। इसको बंद करना है और बोलना है, ये है काल भैरवाष्टकम स्तोत्रम। ठीक है, ओम देवराज्य सेव्यम्य मान पावनाग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंदवंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवाप्ति तारकं परम नीलकंठमीप्सितार्कदायकं तिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वन मनोज्ञहेम किं किनिलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकम् अधर्मनार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभा रामपादयुगमकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कराळदष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहास्यभिन्नपद्मजाण्डकोशसंततिं दुष्टिपातनष्टपापजालमुग्नशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशिकावासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ये प्रयान्ति कालभैरवाग्रे सन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देखो ये 9 पैराग्राफ है, ये आपको हाथ में लेके बोलना है। इससे पीली सरसों अभिमंत्रित हो जाएंगी और हमको कभी भी इति और संपूर्णम या समाप्त ये वर्ड नहीं बोलने चाहिए। ये दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, हमारे ग्रंथ में लिखे हुए हैं, तो हमको ये नहीं बोलना है, इति नहीं बोलना, क्या बोलना है
श्रीमत शंकराचार्य विरचितम काल भैरवाष्टकम, ऐसे बोलना है। ये संपूर्ण नहीं बोलना है और इति नहीं बोलना है, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया, और मैंने अभी आपको बताया माला स्तोत्र और वल्गा सूक्तम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कर लीजिए। और क्या करना है, बाद में ये सरसों पूरे घर में आपको छिड़क देनी है, ऐसे छोटी थोड़ी पूरे घर में आपके खाली टॉयलेट बाथरूम छोड़ के सब जगह हम छिड़क सकते हैं। और छिड़कने के बाद आपको सुबह में जब उठते हैं तो झाड़ू में जितनी है उतनी आने दीजिए, कुछ परवाह नहीं है, झाड़ू में चले गए चल जाने दीजिए, जितनी आएंगी उतनी निकाल लीजिए, वो रहेगी वो रहने दीजिए। नेक्स्ट 15 दिन में जब पूनम आएंगी तभी आपको ऐसे करनी है। और आपको एक अवश्य बात करनी है, आपको कुल देवता, आपके घर में जो कुल देवी देवता है उनको आज की रात कुमकुम अर्चना अवश्य करना है। हाँ, आपको लक्ष्मी का स्थायी वास चाहिए तो आपको कुमकुमार्चन करना पड़ता है। तो आप कुमकुमार्चन कैसे करते हैं, तो आपको कुमकुमार्चन करना है श्री सूक्त से। जैसे कि हम ललिता पंचक सूत्र बोलते हैं, इसी प्रकार से आता है श्री सूक्तम। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बुक में श्री सूक्तम भी है, सब कुछ है। ये बुक हमारे गुरु महाराज जो है श्री स्वामी समर्थ, उनके मठ से या उनके जो गुरु होते हैं हमारे, वो सबको देते हैं। हम यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में मिलते हैं। देखिए ये सुश्रुत, देखिए ये है ना, यह है संस्कृत में है, तो हमको संस्कृत में बोलने से ज़्यादा फल मिलता है। हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर हिंदी संस्कृत में समझ में नहीं आता, हिंदी में बोल सकते हैं। हिंदी में बोलने का भी फल मिलता है, संस्कृत में बोलने का फल, लेकिन संस्कृत बोलने से हमको याददाश्त ज़्यादा अच्छी रहती है, याद हमको ज़्यादा रहता है, इसलिए हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बोलना चाहिए। और ये बोलते कुमकुमार्चन कैसे करना है, देखिए ये कुमकुम लेना है, देखो इसमें कुमकुम लेना है। ये चांदी का पात्र है, नहीं है तो भी चलेगा। देखो आपके पास पीतल का है, तांबे का है, कौन सा भी, जो भी आपके पास श्री यंत्र है उसको एक तांबे के डिश में रखिए। अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो उसमें चांदी के पात्र में कुमकुम रख दीजिए। और आपको देखो ये 3 उंगली से अंगूठा और अनामिका और ये हम रिंग फिंगर बोलते हैं, तीनों को ऐसे करना है। हमको ऐसे एक मुद्रा बना लेनी है, ऐसे 3 उंगली से हमको एक कुमकुम लेना है और मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः छोड़ देना है। ऐसे आपको चाहे तो आप 108 बार बोल सकते हैं ये मंत्र लक्ष्मी जी का, नहीं तो आप इसी मंत्र से नहीं बोलने का आपको आता है तो आप श्री सूक्त से भी ये श्री यंत्र को जागृत कर सकते हैं। देखो ऐसी सूक्तम है, श्री सूक्तम आपको एक बार बोलना है। वैसे तो बोलने का विधान लिखा है ग्रंथों में 16 बार, आप एक बार भी बोल सकते हैं। अगर आप रोज़ बोलते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में पैसा कैसे आता है। देखो कर्म तो करने पड़ेंगे, ऐसे बैठे पैसा नहीं आता, लेकिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको यश सक्सेस अवश्य मिलेगा। तो देखो मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए, सूक्त का बताया और आपको मैंने श्री महालक्ष्मी जी का मंत्र बताया। किसी आपको सही लगे उस प्रकार से आप कर लीजिए फ्रेंड्स। चलो श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे। हंसते रहिए, खुश रहिए और मेरे रेमेडीज करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स।